लड़के वाले कल आ रहे हैं तुमको देखने। ठीक है मासी जी। बड़ी अम्बा अम्बा गाती थी ना तू, और शादी के बारे में सोच रही है। 18 बनकर फुदकती घूम रही है पिंड में, और मेरी इज्जत उतारी थी ना पूरे पिंड के सामने, अब किस्मत उतारेगी उसकी। इतनी रात को इस तरह कहाँ जा रहे हो? मेरा दोस्त कहीं खो गया, मैं उसे ढूंढ कर ही आऊंगा। ऐसे बगैर किसको रुकना चाहिए? अंकल जी वो भाग रहा है। वो फिर से इस पवनी के चक्कर में चल दिया तू। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुझे? तुझे जरूरत क्या उनकी फटन टांगड़ाने की? देख, कुछ तो है यहाँ पे जो तू नहीं बता रही है मुझे। बोल, ऐसा क्या है यहाँ पे जो तू छुपा रही है मुझसे? बता। कुछ नहीं, बस तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैंने ये किया। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि हरजीत अंकल का विश्वास हम पर और बढ़ जाए। वो तेरी, ये तो मैंने सोचा नहीं। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। लगी रहे। चल अब सोने की तैयारी करते हैं। चल। अरे यार, इस कमरे में पानी भी नहीं है। तो रुक, मैं लेके आता हूँ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। वो मैं ऊपर मिल गई तसल्ली, कर दी चुगली। पता है इस सबसे क्या हुआ है? मेरे जिगरी दोस्त मन्नू की मम्मी की जिंदगी खराब की है तूने। अगर आज मैं जा पाता ना मन्नू को ढूंढने, शायद समय रहते मन्नू अपनी मम्मी की शादी रोकने आ पाता। शादी? मैं जगन चाचा के पास गया था। जगन चाचा ने कहा परजाई की याददाश्त चली गई है और मुझे इस मौके का फायदा उठा के उसकी शादी करानी है। गुंजन दीदी और सिमरन दीदी को भी भेज दिया यहाँ से दूर। मन्नू की मम्मी को बचाने वाला कोई नहीं है, और ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। पेड़ से चढ़ के तो मैं अंदर तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर अगर वहां पे फंस गया तो क्या किया जाए? चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी ले लो, चूड़ी। बिटिया चूड़ी लोगी? रंग बिरंगी चूड़ी, नीली, लाल, हरी, खूब अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं और आपके हाथों पे खूब अच्छी लगेंगी। नहीं काका, आप जाओ। ठीक है बेटा, जाता हूँ। चूड़ी ले लो, चूड़ी। अगर आज मैं जा पाता ना मन्नू को ढूंढने, समय रहते मन्नू अपनी मम्मी की शादी रोकने आ पाता। रुक जाए काका। काका। हाँ बिटिया। आप मेरे साथ चलोगे? मैं आपकी खूब सारी चूड़ियां बिकवाऊंगी। वो घर दिख रहा है? शादी वाला घर है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे ना तो आपकी ढेर सारी चूड़ियां बिक जाएंगी, बहुत अच्छी बनी होगी आपकी। बस आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है बिटिया, आप है ना मेरी चूड़ियां बिकवा दो, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। बाबा जी, कहीं इन्होंने मुझको पहचान तो नहीं लिया? कौन हो तुम? क्या चाहिए? नानी जी सुबह से भटक रहे, बोनी नहीं हुई अभी तक। किसी ने कहा शादी वाला घर है, इसीलिए यहाँ पर आ गए। अरे भाई सुशीला जी, कहाँ रह गई आप? लगता है लड़के वाले आए। आपकी बेटी की शादी तय हो जाए, उसके बाद शगुन के लिए चूड़ियां हमसे ही लेना।
मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके लिए सब ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ आके बैठो। पर देखो, घर की चीजों पे नजर नहीं रखना, हाँ? बुझे? हम सब देख लेते हैं, होशियारी नहीं चाहिए हमको। जी। बैठो, आओ भैया बैठो। चलिए काका, बैठ जाते हैं। अरे रावी, अम्बा को ले आओ तो। वो आ गए। रखो बेटा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। यह हमारी अम्बा, बहुत बड़का जिम्मेदारी है हमरे सर पे। इसकी अम्मा हमारी खास सहेली है ना। आओ पुत्र, मेरे पास बैठो। ध्यान से देख रही थी बेटा जी, चेहरे पे कोई निशान, चलने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? खाना बनाना आंदा है? जी सब बनाना आंदा है। मेरी मम्मी का तमाशा बना रही है सब लोग मिलके। बहन जी, हमें लगता है लड़का लड़की को आपस में बात कर लेनी चाहिए। हम सब बड़का लोग बीच में काहे बैठेंगे, है ना? सही कह रही हैं बिल्कुल आप। अरे अम्बा बेटा, तुम ही घुमा के लाओ ना हमारे बेटे को अपने छत पे। जाओ बेटा। जाओ बेटे जाओ, शाबाश। पैसे लाए हैं? लीजिए तो। पैसे? पैसे की क्या बात है? यहाँ पे चल क्या रहा है? ये का? बस इतना ही? हमारी तो जादे की बात हुई थी ना। देखिए, लड़की बेच रहे हैं। जीवन भर के लिए नौकरानी मिलने वाली है आपको। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, सोच समझ के भाव लगाइए भाई। अभी इतना ही है, बाकी हम शादी के बाद दे देंगे। देखो बाबू, हमरे साथ चालूपंथी नहीं। अभी आप सुशीला की लीला से अनजान है, इसीलिए चालाकी सुझा रहे हैं। लड़की देखी है हमरी, हीरा है हीरा। ऐसे ही दे देंगे का? एक तो हमारी लड़की को चाहिए पढ़ा लिखा लड़का, और आपका ये बेटा है निपट गवार, और पैसे भी कम देंगे तो देखिएगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोल देते हैं। हे भगवान, ये मम्मी की शादी करवा रहे, उनके पैसे ले रहे, बेच रहे हैं मेरी मम्मी को, और बेचारी मेरी मम्मी, कुछ पता नहीं उन्हें। मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे मम्मी को इन लोगों से बचाना ही होगा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे शादी तोड़नी होगी। अभी इतने ही रख लो। मैं तो कहती हूँ जब तक आपके पूरे पैसे ना मिले ना, आप फेरे ही मत होने देना। रख लीजिए ना। मासी जी, बेटा पसंद आई? सोहनी है ना?
हाय शर्मा रहा है, कुछ तो बोल, इतना शर्माना नहीं चाहिए। पसंद है बेबे। देखिए ये सब भगवान का इशारा है। देखो ना कितना अच्छा सबब बना है कि चूड़ी वाला भी यहाँ आ गया। ऊपर वाले का मेल है जी ये। मैं तो ना अपनी बहू के हाथ में आज ही शगुन की चूड़ियां पहना दूंगी। भैया बढ़िया सी चूड़ियां देना। मैं आपकी चूड़ियों से ना अपनी बहू का शगन शुरू करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो जी, बिल्कुल स्पेशल चूड़ियां हैं। और दिखाइए ना। ये सबसे स्पेशल चूड़ियां हैं जी। लो जी, 2000 रुपया है, खुश हो जाओ। जी कैसे दिखने को रुकना चाहिए। एक तो हमारी लड़की को चाहिए पढ़ा लिखा लड़का, और आपका ये बेटा है निपट गवार। अंकल जी बता दो, नहीं पता कहाँ पड़ता है। क्या है ना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, गवार हूँ। ओए ला फड़ा मैनू। ओ नए हैं गांव में, उनको क्या पता होगा। चले ला। हाँ क्यों जी, आप पढ़ो जी। ये क्या पागलपन है? कौन है ये लड़की और ये कहां से घर में घुस गई? चल भाग यहाँ से, ले जा। तुझसे डांट क्यों रहे हो? पता ही पूछ रही है, बता दो। पढ़ना लिखना आंदा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है। ये कितना गंदा लिखा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चल ले भाग इधर जा। हाय राम, आप अपना गंवार लड़का को हमारी बिटिया के मत्थे मरना चाहते थे हैं? नहीं करानी है आपके बेटे की शादी हमारी बिटिया से। हाय हाय, धोखाधड़ी तो देखो। हैं? आप तो कह रही थी कि आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी फर्राटे से बोलता है, ये तो हिंदी में भी लड़खड़ाता है भाई। मुझे तो चलवा के देख लिया आपने, अपने बेटे को भी देख लेती हैं आप। झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब खरे खरे क्या देख रहा है, निकलिए भाई। ओए तू यहाँ क्या कर रही है अब तक? और ये क्या लेके आ गई बीच में? मैंने क्या किया, बस पता ही तो पूछा था। और लगाऊंगा कान के नीचे। पता पूछ रही थी। और चल यहाँ से जा। जी। और चलो भाई, जाओ यहाँ से, चलो चलो खेती। गधे साले। बिटिया चलो। और सासू माँ, वो आप किस नौटंकी में फंस गए हो? क्या जरूरत है परजाई की मर्जी से शादी करना है?
और जबरदस्ती मंडप पे बिठाओ, शादी कराओ किसी से और घर से बाहर फेंको। ओह क्या, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। और ये मत भूलो कि वो पिद्दी जेल से भाग चुका है और कभी भी यहाँ पे आके टपक सकता है और परजाई की शादी नहीं होने देगा वो। और हमारा प्लान ना धरा का धरा रह जाएगा, चुप नहीं बैठेगा वो। अभी भी कोई ना कोई स्कीम बना ही रहा होगा यहाँ पे वापस आने की। मामान जी, अरे कितनी बार हम आपसे कह चुके हैं कि थोड़ा होश से काम कीजिए, जोश से नहीं। आपकी मोटी बुद्धि में बात घुसती नहीं ना। बैठिए, अरे बैठिए ना, तू भी बैठ। अरे भाई, अम्बा की शादी उसकी मर्जी से करानी जरूरी है ना। अरे तभी तो वो राजी खुशी यहाँ से जाएगी पूरे पिंड के सामने। उसके बाद उसके साथ जो हो सो हो, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं ना होगी का। और रही बात उस मन्नू की, उसके पीछे तो पुलिस वैसा ही पड़ी है। उसने यहाँ आने की कोशिश भी की ना तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेगी। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चौटाला जी, हम सुशीला, एक अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढिए जरा। हाँ, और सुनिए, लड़का पढ़ा लिखना होना बहुत जरूरी है। हाँ, और सुंदर भी। हाँ, आप उसको यहाँ भेजिए, अम्बा को हम संभाल लेंगे। हाँ, उसके बाद सरहद पार आप उसको बेच दीजिएगा। और जो माल मिलेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। निकले नहीं अभी तक? हैं? पैरों में मेहंदी लगी तुम्हारे? और चलो निकलते। चलो। काका, आपकी टोपी। लो बिटिया, कुछ पैसे रख लो। नहीं काका, मुझे नहीं चाहिए पैसे। पता नहीं बिटिया आपके मन में क्या चल रहा है, पर भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। जैसी आपने मेरी बोनी कराई है ना, इतना तो मैं पूरे हफ्ते में भी नहीं कमाता हूँ। ठीक है बिटिया, चलता हूँ। बाबा जी, मदद करो ना मेरी। यह सुजान आई तो मेरी मम्मी को कहीं बेचने वाली है। कौन मेरी मदद करेगा बाबा जी? अम्बा को हम संभाल लेंगे। उसके बाद सरहद पार आप उसको बेच दीजिएगा। क्या करूं मैं? कैसे अपनी मम्मी को सुशीला रानी से बचाऊं? कौन मदद करेगा मेरी? राज मेरी मदद करेगा। मैं अभी जाके उसको सब बता दूंगी कि मैंने ये सब क्यों किया। शायद वो मेरी मदद कर पाए। तेरी दोस्ती निकालता हूँ अभी। जा। नहीं, मेरी वजह से मैं राज को परेशान में नहीं ढकलने चाहती। अगर अंकल जी को पता चल गया कि वो मेरी मदद कर रहा है तो कहीं वो भी नहीं राज को। नहीं, मुझे सब कुछ खुद ही ठीक करना पड़ेगा जिससे मेरी मम्मी की याददाश्त वापस आ जाए। मम्मी,
मम्मी मैं हूँ आपका बन्नू। मैं खुद से छुटकारा है मम्मी। अब मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी मुझसे प्यार करके आपने मुझको पहचान लिया। याद आ गया।